सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ पर ना हवा, ना पानी, ना दिन, ना रात, सिर्फ सन्नाटा, और उस सन्नाटे में कोई फूंक देता है जिंदगी। कभी सोचा है कि अगर हम मून पे घर बनाएं तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन का क्या, और पानी कहाँ से लाएंगे? दिक्कत यही है ना, ज्यादा लोग सोचते ही नहीं है। एक जापानीज कंपनी है जिसे आप सब जानते भी होंगे, होंडा, जिन्होंने पूरी दुनिया को कार्स दी। वो कुछ ऐसे एनर्जी सिस्टम्स बनाने जा रही है जो हमें मून पे सरवाइव करने में हेल्प करेंगे। एज इंडियंस हमारे दिमाग में पहली चीज तो यही आती है कि अरे इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा। ऑफ कोर्स होगा, लेकिन एक बार इस थॉट को साइड पे रखते हैं एंड जस्ट इमेजिन दिस। एक साइलेंट मून पे एक रोबोट उतरता है, उसका ढक्कन खुलता है एंड स्लोली, जैसे जापानीज ओरिगेमी, वो खुद को अनफोल्ड करता है और फिर शुरू हो जाता है एक ऐसा काम जो पहली बार इंसान को मून पे बसाने के सपने के करीब ले जाता है। ना अर्थ की हेल्प चाहिए, ना ही फ्यूल सप्लाई, और ना ही ऑक्सीजन टैंक्स, बस सनलाइट, आइस और साइंस। तो ये सब कुछ शुरू होता है सोलर पैनल से। बट ये कोई नॉर्मल पैनल्स नहीं है, क्योंकि अगर आपको पैनल्स को अर्थ से स्पेस में लेकर जाना है तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो ये कुछ स्पेशली डिज़ाइन पैनल्स हैं जो कि फोल्डेबल हैं। मतलब जैसे कि आपका लैपटॉप, आप लैपटॉप को फोल्ड करके अपने बैग में लेकर जा सकते हो, और ऑफिस में या फिर घर पे जब भी आपको काम करना हो तो आप उसे खोल के काम कर सकते हो। सिमिलरली ये जो पैनल्स हैं, इनको आप फोल्ड करके स्पेस में लेकर जा सकते हो और वहाँ पर जाकर आप इन्हें असेंबल कर सकते हो। और फिर काम शुरू, सनलाइट को कैप्चर करना, फोटॉन्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए। और मून पे ना कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, which means that sunlight is very powerful on moon, perfect to tap energy। और यही रीज़न है कि एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे स्पेसिफिक रिफ्लेक्टिव सूट्स डालते हैं ताकि सनलाइट उनको हार्म ना कर सके। अब एनर्जी तो आ गई, लेकिन जिंदा रहने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ही रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें शायद पानी और ऑक्सीजन की उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और वो भी मून पे। तो होंडा और जेक्सा ने सोचा कि मून के पोल्स पे जो आइस मिली है उसे मेल्ट करके हम लोग पानी बना सकते हैं, और उस पानी की एक प्रोसेस से ब्रेकेज कर सकते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यूजुअली इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग स्कूल्स की लैब्स में पढ़ते हैं, और अब ये मून की लैब पे हो रहा है। तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट को उस पानी में से पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो करंट वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। एक तरफ से निकलती है हाइड्रोजन गैस और दूसरी तरफ से निकलती है ऑक्सीजन गैस। तो अगर हम एक सिंपल ब्रेकडाउन करें तो पानी प्लस इलेक्ट्रिसिटी गिव्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस, और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को हम अलग अलग से कलेक्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन ऑफ कोर्स सांस लेने के लिए, और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में यूज़ करने के लिए। और तो और अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फ्यूल सेल्स में एक साथ डाल भी देते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और पानी दोबारा बन जाता है। दिस इज़ लाइक प्रेसिंग कंट्रोल Z। अब तुम सोच रहे होंगे कि मून तो इतना बड़ा है, तो फिर हम सिर्फ पोल्स पे ही जाने की बात क्यों कर रहे हैं? बेसिकली पोल्स पे वो दोनों चीज़ें हैं जो इस मिशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है सनलाइट और दूसरी है आइस। मून के बाकी प्लेसेस पे दिन और रात होते हैं 14 डेज के लिए, लेकिन पोल्स पे कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे सनलाइट हमेशा रहती है। और तो और इन्हीं प्लेसेस के कुछ शैडोड क्रेटर्स में होती है बिलियन ईयर ओल्ड आइस। तो मान लो कि सब सिस्टम्स वहाँ पर पहुँच गए और पैनल्स भी लग गए, बट वहाँ पे एक ऐसा एनिमी है जिसे हम शायद हमेशा ही भूल जाते हैं, टेम्परेचर। मून पे दिन का टेम्परेचर होता है 120 डिग्री सेल्सियस और रात का टेम्परेचर होता है -170 डिग्री सेल्सियस। मतलब दो बिल्कुल एक्सट्रीम्स, क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब कोई शील्डिंग भी नहीं है, और वहाँ पर होता है सर्वाइवल का असली टेस्ट। बट होंडा भी पीछे नहीं है, उन्होंने बनाए हैं कुछ ऐसे सिस्टम्स जो इस ब्रूटल साइकिल को हमें सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे। उन्होंने बनाए हैं स्पेशल थर्मल इंसुलेशंस, कुछ स्पेशल रेडिएटर्स और एक मैजिक मटेरियल विच इज़ लाइक अ फेस चेंज मटेरियल जो हीट को सोक करता है और धीरे धीरे रिलीज करता है लाइक अ थर्मल स्पॉन्ज। और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये सब सेटलमेंट्स हम लोग जाके ऊपर कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। देयर आर सम स्पेशल रोबोट्स जो कि सब कुछ वहाँ पर पहले से ही कर देंगे, हम सबके पहुँचने से पहले। मतलब आपका घर बना हुआ होगा, आपके पानी की टंकी फुल होगी,
आपकी ऑक्सीजन सप्लाई पूरी होगी और शायद आपकी लाइट्स भी ऑन हो। तो मेरा एक और सवाल है कि ये टेस्ट हम मून पे ही क्यों कर रहे हैं, हम मार्स पे या अर्थ पे क्यों नहीं कर सकते? तो अर्थ के कंपैरिजन में मून थोड़ा ज़्यादा टफ है और मार्स के कंपैरिजन में वो हमसे थोड़ा ज़्यादा क्लोज है और यहाँ से सिर्फ 3 दिन की दूरी पर है। तो वहाँ पे टेस्ट कर लो और फिर उसे कहीं पे भी यूज़ कर लो, मार्स पे, यूरोपा पे या फिर अर्थ के किसी रैंडम डेजर्ट में भी। तो अब शायद मैं सेफली बोल सकती हूँ कि दिस मिशन इज़ नॉट अबाउट होंडा शोइंग ऑफ, बट इट इज़ अबाउट बिल्डिंग क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जीज एट प्लेसेस जहाँ पर रहना एक ह्यूमन के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा साउंड करता है। So this is not just a mission, this seems to be a revolution. What do you think about the same? Do let me know in the comments. Thanks for watching. We'll meet you in the next video with another optimistic science and tech story. Till then, bye bye.